वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जो कि मैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो आज ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सो यहाँ पर देखें जी, मैंने एक रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की और इसी रोल नंबर स्लिप में यहाँ पर यही पॉलिसी का जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट, पॉलिसी यह है कि अब जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपने जब आपको जवाबी कापी दी जाएगी जिसे हम आंसर शीट कहते हैं, उसमें आपने अब अपना रोल नंबर नहीं लिखना बल्कि रोल नंबर की जगह आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनके पास रोल नंबर है उन्होंने अपना रोल नंबर नहीं लिखना बल्कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको स्टूडेंट आईडी कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करेंगे, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता दिया है कि रोल नंबर स्लिप आ चुकी है और उनका डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी है तो वेल एंड गुड, अगर जिन स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो उन्होंने स्टूडेंट आईडी कहाँ से ढूंढनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको वही रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट आईडी होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आ जाना है जी सबसे पहले गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है जी enrollment.aiou.edu.pk, यानी कि CMS अकाउंट को आपने ओपन करना है। अब ये CMS अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है, यूज़र आईडी वही वाली, और यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। यहाँ पे जो आप आईडी लिखते हैं वही वाली आईडी आपने एग्जाम में यूज़ करनी है। ये आपको जो स्टूडेंट आईडी है वो अब जब आपका एडमिशन कन्फर्म होता है तो आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज के ज़रिए भेज दी जाती है। ठीक है, स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी जो है अभी तक नहीं मिली वो जाकर अपने एडमिशन पोर्टल में चेक करें। जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन भेजा है वहाँ पर आपका लिखा होगा कंग्रेचुलेशन, आगे आपकी स्टूडेंट आईडी लिखी होगी। सो मैं यहाँ पर एक आईडी लिखता हूँ और आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि CMS अकाउंट से भी आप आईडी ढूंढ सकते हैं। जी, तो यहाँ पे देखें मैंने एक यूज़र आईडी लिखी है, ये यूज़र आईडी आपकी स्टूडेंट आईडी है। अब मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो यहाँ पे देखें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब आप यहाँ पे जो एकेडमिक रिकॉर्ड का बटन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर एक ऑप्शन है माई ट्विटर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये जी आईडी आपकी यही वाली जो है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही उनकी स्टूडेंट आईडी है। सो अब आपने ये काम लाजमी करने, अपना स्टूडेंट आईडी आपने लाजमी जो है यूज़ करने हैं। स्टूडेंट, अब आपने अपना रोल नंबर नहीं यूज़ करना बल्कि रोल नंबर की जगह आपने स्टूडेंट आईडी यूज़ करनी है या फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना है। इसकी वजह यह है कि इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन के तहत ही जारी होगा। यहाँ पे नीचे अगर आप रोल नंबर स्लिप में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट सिर्फ आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत जारी होगा। अगर आप अपना रोल नंबर वहाँ पे लिखेंगे तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपना स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि इस बार जो है आपके पास लास्ट चांस है रीअपीयर अगेन रीअपीयर का। अगर आप इस बार रीअपीयर कंप्लीट नहीं कर पाते, दोबारा से आपका रीअपीयर आ जाता है तो फिर आपको उसकी री एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट का दोबारा से दाखिला भेजना होगा। ठीक है, सो इस बार जो है आपने कोशिश करनी है, एक तो आपने जो रीअपीयर है आपका उसको ठीक तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको दोबारा से उसकी री एनरोलमेंट ना करवानी पड़े। दूसरा ये कि आपने रोल नंबर की जगह अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लाजमी लिखना है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।